कौम आद की सबसे बड़ी खुसूसियात उनका देवा हेकल अद था। रवायात के मुताबिक उनका अद 12 से 15 हाथ के दरमियान था। एक हाथ तकरीबन 1.5 फुट का होता है। इस हिसाब से उनका कद 18 से 22 फुट तक था। वो इंतहाई ताकतवर थे। एक शख्स बड़े बड़े पत्थर आसानी से उठा लेता था। वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। कुरान में है कि वो पहाड़ों को तराश कर मकान बनाते थे। वो ऊंची ऊंची इमारतें तामीर करते थे। उनकी इमारतों में बड़े बड़े सुतून होते थे। उन्हें इरम जातुल इमाद कहा गया है, यानी वो शहर जिसके बड़े बड़े सुतून थे। कौम आद को ज़िराअत का भी बड़ा इल्म था। उन्होंने नहरें और बंद बनाए थे। वो पानी को कंट्रोल करते थे। उनके खेत हरे भरे थे। उनके बागात में फल लगते थे। उनके पास मवेशियों की बड़ी तादाद थी। वो तिजारत में भी माहिर थे। उनके पास माल और दौलत की कोई कमी न थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतें दी थीं, लेकिन उन्होंने शुक्र अदा करने के बजाय सरकशी इख्तियार की। कौम आद मुशरिक थी। वो अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों की इबादत करते थे। उनके बड़े बतों के नाम सिता, समूद, हब्बा और जीजन थे। उनके अलावा और भी बहुत से बत थे। हर कबीले का एक खास बत होता था। वो उन बतों को अपना हामी और मददगार समझते थे। वो उनके आगे सिजदा करते थे। उनके नाम पर नजरें मानते थे। उन्हें कुर्बानियां देते थे। उनका ख्याल था कि ये बत उन्हें नुकसान से बचाते हैं और नफा पहुंचाते हैं। उनका मुआशरा तबकाती तफरीक का शिकार था। अमीर और ताकतवर लोग गरीबों पर जुल्म करते थे। कमजनों को उनके हुकूक नहीं मिलते थे। वो जमीन में फसाद फैलाते थे। एक दूसरे पर ज्यादती करते थे। झूठ, चोरी, डाके और कत्ले आम थे। कोई इन्हें रोकने वाला ना था। वो अपनी ताकत पर उतराते थे। कहते थे, कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो? हमारे पास सब कुछ है। हम सबसे ताकतवर हैं। अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबऊस किया। हजरत हूद भी कौम आद ही से थे। इनका नसब हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रबाह बिन खुलूद बिन आद बिन अवद बिन अरम बिन साम बिन नूह तक जाता है। वो निहायत सच्चे, दियानतदार और साबिर शख्स थे। इन्हें नबूवत अता हुई। वो अपनी कौम के पास आए। इन्होंने ऐलान किया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम तकवा इख्तियार नहीं करोगे? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं। अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। हजरत हूद ने फरमाया, मैं तुम पर इस तबलीग का कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। क्या तुम इतनी अक्ल नहीं रखते? तुम्हें हैरत नहीं होती कि अल्लाह ने तुम्हें अकेला पैदा किया, तुम्हें रोजी दी, तुम्हें कुव्वत दी, और तुम उसका शुक्र अदा करने के बजाय उसके सिवा दूसरों को पूज रहे हो? ये पत्थर जिन्हें तुमने खुद तराशा है, क्या वो तुम्हें नफा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? वो तो बेजान है। वो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं। इनकी इबादत करना निहायत बेवकूफ़ी है। हजरत हूद ने इन्हें अल्लाह की निशानियां बताई। फरमाया, वही है जिसने तुम्हें जमीन में पैदा किया और तुम्हें इसमें बसाया। तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, तुम्हारे लिए जमीन से खाना उगाया, तुम्हें आंखें, कान और दिल दिए, तुम्हें सूरत दी तो बहुत अच्छी सूरत दी, तुम्हें दूसरी कौमों पर फजीलत दी। क्या तुम उसके शुक्रगुजार नहीं होते? क्या तुम उसकी इबादत के सिवा किसी और की इबादत करते हो? सुन लो, मेरे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूं। कौम आद ने हजरत हूद की बात को रद्द कर दिया। इनके सरदारों ने कहा, ए हूद, तो हमारे पास कोई वाज़ेह दलील लेकर नहीं आया। हम तेरे कहने से अपने माबूदों को नहीं छोड़ सकते। हम तुझ पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। हम तो ये समझते हैं कि तेरे साथ किसी दीवानगी ने काम किया है, तो हमें एक खुदाई का दावा कर रहा है। तो कौन होता है हमें नसीहत करने वाला? हम तेरे बाप दादा से ज्यादा अक्लमंद हैं। हमारे बुत
हमारे आबाओ अजदाद के हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। हजरत हूद ने जवाब दिया, मैं अहमक या दीवाना नहीं हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। मेरे पास तुम्हारे रब की तरफ से इल्म है। तुम ऐसी बातें कर रहे हो जिसकी तुम्हें कोई खबर नहीं। मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। तुम जो चाहो कहो, मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया है। वो ही मेरा रब है और तुम्हारा रब है। कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसकी पेशानी उसके हाथ में ना हो। मेरा रब सीधे रास्ते पर है। अगर तुम्हें ना माना तो अल्लाह का अजाब तुम पर आकर रहेगा। कौम आद ने तंज किया और कहा, ए हूद, क्या तू हमें डरा रहा है? कह दे कि अजाब कब आएगा, हम तो उसके मुंतजिर हैं। ले आ अपना अजाब अगर तू सच्चा है। हमारी ताकत देख लो। हमने पहाड़ों को तराश कर घर बनाए हैं। हमारे पास इतना माल है कि शुमार नहीं। हमारे पास इतनी फौज है कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह का अजाब आएगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे। तुम बस बकवास कर रहे हो। हमारे बुत हमारे काम आएंगे। हजरत हूद ने कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस होता है। तुम अपनी इस आरजी ताकत पर उतरा रहे हो। ये ताकत तुम्हें किसने दी? अल्लाह ने दी। तुमने उसकी नाशुक्री की। तुम उसकी इबादत छोड़कर पत्थरों को पूज रहे हो। सुन लो, तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है। पहले 3 साल तक तुम पर कहत पड़ेगा। बारिश नहीं होगी। तुम्हारे खेत सूख जाएंगे। तुम्हारे बाग मुरझा जाएंगे। तुम्हारे जानवर मर जाएंगे। तुम खुद भूख और प्यास से तड़पोगे। फिर उसके बाद तुम पर ऐसी हवा चलेगी जो तुम्हें तबाह कर देगी। कौम आद ने हजरत हूद की बात ना मानी और अपनी सरकशी पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे, देखते हैं तेरी बात सच्ची होती है या झूठी। चुनाचे अल्लाह ने उन पर कहत मुसल्लत कर दिया। पहले साल बारिश मामूल से कम हुई, दूसरे साल और भी कम हुई, तीसरे साल बिल्कुल भी नहीं हुई। जमीन सूख गई, सब्जा खत्म हो गया, दरख्त खुश्क हो गए, चश्मे बंद हो गए। लोगों ने पानी बचा बचाकर इस्तेमाल किया। जानवर मरने लगे। लोग भूख से चलने के काबिल ना रहे। कहत के दौरान कौम आद ने अपने बुतों की पूजा में इजाफा कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद इनके बुत नाराज हो गए हैं। उन्होंने उन पर कुर्बानियां दी, उनके आगे गड़गड़ाए, उनसे दुआ मांगी, आई की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। बारिश नहीं आई। फिर उन्होंने हजरत हूद पर इल्जाम लगाया कि इनकी बद्दुआ की वजह से ये सब हो रहा है। उन्होंने मशवरा किया कि हजरत हूद को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें रोका कि पहले इंतजार करो, देखते हैं क्या होता है। तीसरे साल के बाद जब कहत अपने अरूज पर था, एक सुबह कौम आद ने सहरा की तरफ एक बहुत बड़ा बादल देखा। वो बादल स्याह था और आहिस्ता आहिस्ता इनकी वादियों की तरफ बढ़ रहा था। कौम आद बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, ये बादल है जो हम पर बरसेगा। अब बारिश होगी और हमारी तबाही टल जाएगी। वो अपने घरों से निकल आए और बादल को देखने लगे। उन्होंने आपस में कहा कि देखो, हूद की बातें झूठी निकली। अजाब की जगह रहमत आ रही है। हजरत हूद को जब ये नजर आया तो वो कौम के पास आए और उन्हें आवाज दी। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, ये बादल तुम्हारे ख्याल के मुताबिक बारिश का नहीं है। ये वो अजाब है जिसे तुम जल्दी चाह रहे थे। ये हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है। ये अल्लाह का हुक्म है। ये तुम सबको तबाह कर देगा। जल्दी से तौबा करो और अल्लाह की तरफ लौटो, शायद कि तुम पर रहम हो जाए। लेकिन कौम ने हजरत हूद की बात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, तुम हमेशा मनहूस बातें करते हो। ये तो साफ बादल है, हमें बारिश नजर आ रही है। चुनांचा वो बादल करीब आया। उससे एक हवा चलने लगी। शुरू में हवा हल्की थी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई। उसके साथ
बहुत तेज आवाज आ रही थी, गोया के गरज चमक हो रही हो। हवा सख्त ठंडी थी। वो इतने जोर से चल रही थी कि पत्थर उड़ने लगे। रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। दरख्त जड़ से उखड़ गए। कौम आद ने अपनी मजबूत इमारतों और किलों में पनाह ली, लेकिन हवा की शिद्दत इतनी थी कि वो इमारतों के दरारों में से भी दाखिल हो रही थी। ये हवा मुसलसल 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। दिन हो या रात कोई फर्क न था। हवा का जोर बराबर था। वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। उसकी आवाज से कान फट रहे थे। उसकी ठंडक से जल्द सुन हो रही थी। कौम आद के लोग अपनी इमारतों के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन हवा उनके जिस्मों में घुस गई। उसने उनके फेफड़े फाड़ दिए, उनके दिल फट गए, उनके दिमाग पिघल गए। लोग एक एक करके मरने लगे। कुरान में है कि उस हवा ने उन्हें ऐसे उड़ा दिया जैसे वो खजूर के खोखले तने हों, यानी उनके जिस्मों में कोई रूह न रही। वो जमीन पर बिखर गए। कुछ लोग अपनी इमारतों के मलबे तले दब गए, कुछ सहरा में जा गिर गए, कुछ वादियों में लढ़क गए, कुछ समंदर में जा गिरे। कोई भी बचकर ना निकला सिवाय हजरत हूद और उनके चंद मोमिन साथियों के, जो एक पहाड़ी गार में महफूज थे। अल्लाह ने उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई। वो इस हवा से बिल्कुल मुतासिर ना हुए। 7वीं रात के बाद 8वें दिन जब हवा रुकी तो हजरत हूद ने बाहर आकर देखा कि पूरी वादी तबाह हो चुकी है। जहां कभी शानदार इमारतें थीं, वहां मलबे के ढेर थे। जहां कभी बागात थे, वहां सहरा था। जहां कभी लोग आबाद थे, वहां लाशें बिखरी पड़ी थीं। कोई हरकत ना थी, कोई आवाज ना थी, सिर्फ हवा के बाद की खामोशी थी। हजरत हूद ने अपने रब का शुक्र अदा किया कि उन्हें और उनके साथियों को निजात दी। फिर उन्होंने वो इलाका छोड़ दिया और हिजाज या शाम की तरफ चले गए। बाज रिवायात के मुताबिक वो मक्का चले गए और वही वफात पाई। कुछ कहते हैं कि हजरमौत में उनकी कब्र है। कौम आद की ये हलाकत अल्लाह की तरफ से उनके कुफ्र और सरकशी की सजा थी। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने जमीन में अगरचे बहुत तरक्की की, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की निशानियों का इनकार किया और रसूलों को झुठलाया तो हमने उन्हें पकड़ लिया। हमारी पकड़ बहुत सख्त है। इनका अंजाम इसलिए बुरा हुआ कि वो अपनी ताकत पर मगरूर हो गए थे। उन्होंने सोचा था कि उन्हें कोई अजाब नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह की कुदरत सबसे बड़ी है। इस वाक़े से हमें बहुत से असबाक मिलते हैं। पहला सबक यह है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के काबिल नहीं। दूसरा ये कि दुनिया की ताकत और दौलत इंसान को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। तीसरा ये कि रसूलों की तकज़ीब करने वालों का अंजाम तबाही के सिवा कुछ नहीं। चौथा ये कि अल्लाह मोमिनों को हमेशा निजात देता है। पांचवा ये कि इंसान को अपने माल और कुव्वत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, पर हरगिज मगरूर नहीं होना चाहिए। छठा ये कि सब्र और तवक्कुल कभी जाया नहीं जाता। सातवां सबक यह है कि कौम की अक्सरियत की पैरवी हमेशा सही नहीं होती। हजरत ओद की कौम में ईमान लाने वाले बहुत कम थे, लेकिन वही नजात पाए। आठवां सबक यह है कि अल्लाह का अजाब जब आता है तो बहुत शदीद होता है। नावा सबक यह है कि अल्लाह ने कौम आद को ना सिर्फ हलाक किया बल्कि उनके खंडरात को निशानी बना दिया ताकि आने वाली नस्लें इबरत हासिल करें। 10वां सबक यह है कि कोई भी कौम अपनी ताकत पर भरोसा करके अल्लाह की नाफरमानी करती है तो वो तबाह हो जाती है। कौम आद के बारे में तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर तबरी और दीगर कुतुब सीरत में मुफस्सल वाक़यात दर्ज है। इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है कि कौम आद के खंडरात अरब के लोगों को नजर आते थे। वो उनके पास से गुजरते थे और इबरत हासिल करते थे, लेकिन फिर भी बहुत से लोग वही गलतियां दोहराते रहे। कौम थमूद जो आद के बाद आई, उन्होंने कहा कि हम आद से ज्यादा ताकतवर हैं।
लेकिन वो भी तबाह हुए। फिर कौम फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हारा रब आला हूं, वो भी तबाह हुआ। अरब की ज़रबे अमसाल में एक मिसल है, आज मिन आद, यानी आज से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। ये मिसल उनकी बेपनाह ताकत की तरफ इशारा करती है। लेकिन इस मिसल को इस्तेमाल करने वाले अक्सर ये भूल जाते हैं कि आद के साथ आखिर क्या हुआ। उनकी शानदार तहजीब, उनकी बुलंद इमारतें, उनकी देव हैकल जसामत, उनकी वसी सल्तनत सब मिटकर रह गई। आज उनकी कोई औलाद नहीं, कोई नाम निशान नहीं, सिर्फ कुछ खंडरात और कुरान की आयात ही उनकी दास्तान बयान करती है। इस आंधी को अल्लाह ने इन पर 7 रात और 8 दिन मुसलसल मुसल्लत रखा। फिर तुम देखते कि वो लोग जमीन पर इस तरह गिरे पड़े हैं जैसे वो खजूर के खोखले तने हो। फिर क्या तुम इनमें से किसी को बचा हुआ देखते हो? यानी कोई भी न बचा। सूरे फज्र में अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? वो अरम जो सुतूनों वाली थी, जिसकी मानिंद शहरों में कोई नहीं बनाई गई, और समूद के साथ जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थी, और फिरौन के साथ जो मीखों वाला था। इन सब ने जमीन में सरकशी की और बड़ा फसाद फैलाया, तो तुम्हारे रब ने इन पर अजाब का कोड़ा बरसाया। सूरे अहकाफ में अल्लाह ने फरमाया कि हमने आद के इलाके में कई शहर आबाद किए थे और उन्हें खूब कुव्वत दी थी, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुटलाया तो उन पर अजाब आया। वो आंधी जिसमें अजाब था, उसने हर चीज को तबाह कर दिया। वो अब ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा कुछ नजर न आता था। हम मुजरिम कौम को इसी तरह सजा देते हैं। और हमने उन्हें इतनी ताकत दी थी जो तुम्हें नहीं दी, और उन्हें कान और आंखें और दिल दिए थे, लेकिन न उनके कान ने काम दिया, न आंखों ने, न दिलों ने, जब उन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार किया। और जिस चीज वो मजाक उड़ाते थे वही उन पर आ गई। कौम आद के इस वाक़े को पेश नजर रखते हुए मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी जिंदगियों में तौहीद को मजबूत करे, अल्लाह के अहकामात पर अमल करे, रसूलों की सुन्नतों को अपनाए, तकब्बुर और घमंड से बचे, दूसरों पर जुल्म न करे, मालो दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करे, अपनी ताकत को अल्लाह की खातिर इस्तेमाल करे। याद रखे कि ये दुनिया आर्जी है, असल ठिकाना आखिरत है। वहां कामयाबी सिर्फ ईमान और नेक आमाल से मिलेगी। आह होने के बजाय हजरत हूद के पैरोकारों की तरह निजात पाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने कौम आद का जिक्र कुरान में मुताद्दिद मर्तबा किया है। सूरा हूद, सूरा शोरा, सूरा फुरकान, सूरा अनकबूत, सूरा से, सूरा कौम, सूरा कमर, सूरा हाका, सूरा फजर, सूरा अहकाफ, सूरा नजम, सूरा जारियात, सूरा कमर वगैरह। इन तमाम मकामात पर अल्लाह ने इस कौम को इबरत का निशान करार दिया है, ताकि पढ़ने वाले गौर करे और अपने आमाल संभाल ले। ये दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसके निशानात आज भी मौजूद हैं। आसार कदीमा की जदीद तहकीकात ने अमान और यमन के सहराओं में कदीम तहजीबों के निशानात दरियाफ्त किए हैं। वहां पाए जाने वाले बड़े बड़े पत्थर, सुतूनों के आसार और अदीम नहरों के निजाम से अंदाजा होता है कि कभी यहां एक तरक्की याफ्ता कौम आबाद थी। बाज मुहक्किकीन का कहना है कि यही कौम आद थी। अगरचे कतई यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात तय है कि कुरान ने जो बताया है वो सरासर सच है। चाहे आसार कदीमा इन्हें आद के नाम से तस्दीक करे या ना करे, कुरान की हर बात हक है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत का तरीक़ाकार भी बहुत अहम है। उन्होंने निहायत नरमी और हिकमत से कौम को समझाया। उन्होंने कभी जबर नहीं किया। उन्होंने कौम के बतों की बेहकीकती वाज़ेह की। उन्होंने अल्लाह की निशानियां बयान की। उन्होंने कौम को आखिरत का डर सुनाया। उन्होंने अपनी जात के लिए कोई अजर नहीं मांगा। उन्होंने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। ये सब सिफात हर दाई के लिए मशअले राह है। आज भी अगर कोई शख्स
अल्लाह की तरफ बुलाना चाहे तो उसे हजरत हूद के इसवे पर चलना चाहिए। कौम आद की दास्तान का एक और पहलू यह है कि उन्होंने अपने नबी को झुठलाने के बाद न सिर्फ खुद तबाही मोल ली, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक बदनामी भी छोड़ी। आज भी जब कहीं आद का जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कि ये वो कौम है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और तबाह हो गई। कितनी बुरी शोहरत है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी लोग उन्हें लानत भेजते हैं। इसके बरक्स हजरत हूद का नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। हर मुसलमान उन्हें सलाम कहता है। ये है कामयाबी और नाकामी का फर्क। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियां इस तरह गुजारें कि हमारा नाम नेकी के साथ याद रखा जाए। हम अल्लाह की इताअत करें, उसके रसूलों का एहतराम करें, अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करें, गरीबों की मदद करें और हर किस्म के तकब्बुर से बचें। यही रास्ता निजात का रास्ता है। कौम आद का रास्ता तबाही का रास्ता था। उन्होंने अपनी ताकत को बायसे फख्र समझा, हालांकि वो ताकत उन्हें अल्लाह की तरफ से आज़ाई के लिए दी गई थी। उन्होंने इसमें कोई खैर नहीं की। आखिरकार वो सब कुछ खो बैठे। हमारे माशरे में आज भी बहुत से लोग हैं जो अपनी दौलत पर, अपनी सेहत पर, अपनी नौकरी पर, अपने ओहदे पर, अपनी कौम पर, अपनी नस्ल पर फख्र करते हैं। यही वो घमंड है जिसने कौम